पितृदोष और पितृश्राप में फर्क क्या है? बोलो बंसीलाल जी, क्या फर्क है? वो देखने वाले हैं। आज क्या क्या देखने वाले हैं? पितृदोष क्यों होता है, कैसे होता है, ये आप सबको जानना जरूरी है, क्योंकि जब ज्ञान आ जाएगा दुखों के निवृत्ति का उपाय भी समझ में आ जाएगा। कब आएगा? जब ज्ञान आएगा। ज्ञान नहीं होगा जब तक भटकते रहे महाराज, भटकती आत्माएं दुखी होगी। पितृदोष क्या, पितृश्राप क्या, उसका निवारण क्या, ये भी समझ लें। क्या क्या पितृदोष का लक्षण है, पितृदोष हो तो क्या क्या होता है, ये पता है? तो ये सब आज जान लेंगे। आज के दिन में बहुत बातें जाननी है, बहुत जरूरी बातें जाननी है। जब जान लेंगे तो आप मान भी लेंगे कि भारत में धर्म की महिमा कितनी बड़ी है, कितना महिमावान है भारत, ये आप जान लेंगे। अब हम थोड़ी देर भक्ति करते करते पितृ मुक्ति का सर्वोत्तम उपाय पितृ कृपा सूर्य शिव पुराण को सुनते हैं, फिर मैं ये सब बातें समझाऊंगा। मेरे फोन में तो महाराज नारद जी के पास कृष्ण पुत्र शांब पहुंच के प्रणाम करके कहता है कि मुझे मेरे पिता ने ही श्राप दे दिया। नारद जी, आपने बोला पिता बुला रहे हैं, तो मैं पिता की आज्ञा समझ के दौड़े दौड़े गया। वहां हमारी माताएं सब क्रीड़ा कर रही थी, मुझे उसमें घुसते देखते ही पिता नाराज हो गए और मुझे श्राप दे दिया, और श्राप से मैं कोढ़ी हो गया, मेरा शरीर गल गया महाराज। शरीर में पीव गिर रहा है, रस्सी गिर रही है, जगह जगह से फोड़े फुंसी निकल के पूरा कुरूपी हो गया मैं। जो लोग मेरी सुंदरता का प्रशंसा करते थे, आज घृणा करके मेरे से दूर भाग रहे हैं सबके सब। नारद जी, आपने मेरे साथ ये क्या किया? और पिताश्री ने बताया है कि आप ही इस श्राप से मुक्त कर सकते हैं, उसका उपाय बताइए। तब नारद जी कहते हैं कि सभी प्रकार के कष्ट, रोग, दुख, संकट, भय और परेशानी, इन सब से मुक्ति का एक ही उपाय है, सूर्य की उपासना। सूर्य पितृओं के पिता है। हे शाम, सूर्य पितृओं के पिता हैं, उनकी उपासना से सभी प्रकार के संकट से मुक्ति होती है। तीनों लोकों में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो बिन सूर्य कृपा जीवन जी सकता हो, इसलिए उनकी तू सेवा कर। चंद्रभागा नदी किनारे सूर्य देव स्वयं तपस्या किए हैं, उधर जाके तू उनकी तपस्या कर। तब शांब पूछते हैं कि सूर्य देव खुद तपस्या करते हैं? दुनिया को प्रकाशित करने वाले सूर्य देव को तपस्या करने की क्या आवश्यकता पड़ी? कितने बजे तक मेरे को बता, तू ही सब कर मत। तो महाराज इस बार सूर्य उपासना के लिए शांब को नारद जी प्रेरणा दें और कहें कि सूर्य देव स्वयं जहां तपस्या किए उधर तू जाके तप कर। तो शांब पूछते सूर्य देव क्यों तपस्या किए? तब नारद बताते हैं कि सूर्य देव ही ऐसे देव हैं जो किसी से कुछ मांगने तपस्या नहीं करते। अभी आप लोग तपस्या करते हो, आप लोग व्रत पूजा करते हो, आप लोग आराधना रात्रि जागरण करते हो, तो कुछ न कुछ
प्राप्त करने के भाव से करते हो कि निस्वार्थ भाव से करते हो? बोलो बहनों भाइयों। हाँ, प्राप्त करने के बाद। हाँ, रहेगा एक रात जागरण, वो भी 12-2 बजे तक। ऐसा नहीं कि सुबह सूर्योदय तक जग रहा था, 1-1:30 बजे तक जगेगा। उसके बाद तो खराटे ऐसे निकलेंगे कि रॉकेट छूट रहा हो, ऐसे आवाज आएगा। लेकिन मांगेगा पूरी दुनिया की संपत्ति। हे प्रभु, आज 1 बजे तक जगा हूँ आपके नाम से, 7 मंजिला बंगला दे देना, रोल्स रॉयस गाड़ी दे देना, 100 किलो सोना दे देना, मेरी पत्नी के गले में हीरे के जेवर दे देने। 2 घंटा जगह दुनिया भर का रामायण करें। नारद जी कहें कि एक सूर्य देव साधना कर रहे हैं। और सूर्य साधना किस लिए? सूर्य ने तपस्या किस लिए की? आत्म स्वरूप को पहचानने के लिए तपस्या करें। ऐसे देव हैं सूर्य देव। किसको पहचानने के लिए? आप में कौन कौन आत्म स्वरूप को पहचानने के लिए आए हो यहाँ? हाँ, आत्म स्वरूप को पहचानने जो पूजा की है सूर्य देव, उसी जगह पर जाकर के तपस्या करने की प्रेरणा नारद जी ने सांब को दिया कि वहां जाके साधना कर, तू भी जा। तो सांब पूछता है कि नारद जी, ये सूर्य देव के परिवार के बारे में तो कुछ बताओ ना। अभी आप लोगों को क्या पता सूर्य के परिवार का? हाँ, कभी कभी तो खुद के ही बच्चों का नाम भूल जाएं। हाँ, खुद के ही बच्चों का ए आनी रे, ऐसे करके फिर ए महेश, ए रमेश, बाद में याद आए इसने जन्म दिया, इसका बच्चा है, इसने नाम रखा, उसी का नाम समय पर बुलाते समय भूल जाएं तो सूर्य परिवार याद रहे? है याद सूर्य परिवार? आ गया याद? कुछ नहीं याद, बस। अब देखो, सूर्य देव की 2 पत्नियां हैं। कितनी पत्नियां? 2। ये अच्छे से समझो। देखो, जो जल आकाश से उतरता है ना, शास्त्र कहता है उससे नहाना भी नहीं चाहिए, उसको पीना भी नहीं चाहिए। शास्त्र कहता है आकाश से उतरने वाला जल जब धरती में जाके पड़ता है, धरती का संयोग पाने के बाद ही वो पीने और उपयोग करने योग्य बनता है। आकाश से पड़ने वाले जल का उपयोग नहीं हो सकता। इसका प्रमाण देखना हो तो आकाश से पड़ने वाले पानी को जो पकड़ के रखते हैं, कई लोग भाई पानी की कमी होती है, बरसात आते समय बड़े बड़े भगोने रख देते हैं बाहर, जहाँ से पाइप में पानी गिर रहा, उसको पकड़ के रखते हैं तो 2 दिन में उसमें कीड़े पड़ जाएंगे आपके, वो पानी टिकेगी नहीं पानी। और जो धरती में गिरती है वो पानी एकदम 6 महीने तक भी कुछ तकलीफ नहीं होती, क्योंकि ये मट्टी में पड़ने के बाद पानी में बल आ जाता। तो सूर्य देव की 2 पत्नियां हुई हैं। कितनी पत्नियां? एक पत्नी है राग्नी। क्या? भगवती का नाम है महाराग्नी, माता पार्वती का नाम है महाराग्नी, और सूर्य पत्नी का नाम है राग्नी, संज्ञा, समुद्या, कुछ भी नाम से ऐसे बोलते हैं। एक नाम है संज्ञा, समुद्या, राग्नी, एक ही देवी का नाम है सब। ये आकाश की देवी है सूर्य पत्नी। कहाँ की देवी? आकाश को द्यौ बोलते हैं, द्यौ। ये सब आपके खोपड़ी में उतरेगा नहीं, लेकिन पुराण कहना मेरा धर्म है तो मैं पूरा ही समझा रहा हूँ, क्योंकि मेरे सामने बैठे हुए कितने ज्ञानी हैं वो देख के नहीं बोल रहा हूँ। यूट्यूब में कई ज्ञानवान बैठे होंगे, इसलिए मुझे कहना पड़ रहा है। आकाश की जो देवी है उसका नाम है द्यौ। क्या है? द्यौ यानी आकाश। इसलिए सूर्य की प्रथम पत्नी का नाम ही द्यौ है। क्या है? राग्नी। क्या? राग्नी, समुद्या, संज्ञा, ये सब उसी के नाम। दूसरी पत्नी पृथ्वी रूपा है। एक आकाश रूपा है, दूसरी पृथ्वी रूपा। पृथ्वी में से जल गिरे
देखो ये पृथ्वी में जल नहीं गिरे तो कोई एक पेड़ पौधा उग सकता है? जब जल गिरते ही कैसे फसल आता है, तो पृथ्वी में जल को लेके, जैसे स्त्री जल को लेके गर्भिणी होती है, वैसे पृथ्वी जल को लेके फसल देता है, इसलिए उसका नाम है निक्षुपा। क्या नाम है? निक्षुपा। दूसरी देवी का नाम है निक्षुपा। प्रथम देवी जो है, देवों के शिल्पकार जो हैं, देवों के जो घर बनाने वाले, देवताओं के बड़े बड़े महल कौन बनाते हैं? विश्वकर्मा की पुत्री ही राज्ञी है। राज्ञी किसकी पुत्री है? विश्वकर्मा। समझ गए ना? विश्वकर्मा की पुत्री राज्ञी है। ये देव शिल्पी विश्वकर्मा की पुत्री है। अब विश्वकर्मा पुत्री राज्ञी को पति की शरीर की उष्णता बहुत असहनीय लगा, बहुत गर्मी, इतनी गर्मी कैसे सहन करूं? आप लोग देखो, बात बात में आजकल जवान युवतियां आज की बात बात में पति से लड़के पियर जाती है, जब समझ नहीं आए डाइवर्स भी करती है। क्या अपने सनातन धर्म में डाइवर्स शब्द है? डाइवर्स नाम का हिंदी में, संस्कृत में एक शब्द बोलो, तलाक। वो तलाक शब्द ही है, वो मुसलमानों का है। उनको जब चाहे तब तलाक 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 3 बार बोल दो ना काम। हिंदी में बोलो एक तलाक का शब्द, बताओ हिंदी में। डाइवर्स, अंग्रेजियों में डाइवर्स है, मुसलमानों में तलाक है, भारत में सिर्फ प्रेमी है, दूसरा नहीं है। भारत में ऐसा शब्द नहीं है, समझ गए? तो बड़ी दुखी हो करके रानी पिता के घर गई। पिता कौन? पिता के पास जाके बोली, पिताश्री, इनके शरीर की उष्णता को मैं सहन नहीं कर पा रही, बहुत परेशान होती हूँ, तकलीफ बहुत होता है, मैं यहीं रह जाती हूँ। बेटा, विवाह के बाद स्त्री का धर्म है अपने पति के घर में रहना। यहाँ रहने से शोभा नहीं देगा तेरा जीवन, तुझे पति के घर में ही रहना पड़ेगा। सुनते ही इसको लगा कि पिता भी हमारे पक्ष में नहीं है। वापस सूर्य लोक गई, उधर जाके रही तो इसको एक पुत्र हुआ। उस पुत्र का नाम ही श्राद्ध देव। श्राद्ध श्राद्ध बोलते हो ना, सूर्य पुत्र का नाम ही श्राद्ध है। क्या है? हाँ, सूर्य पुत्र का नाम श्राद्ध देव, जिसके नाम से अभी वही मनवंतर चल रहा है। अभी कौन सा मनवंतर चल रहा है? वैवस्वत मनवंतर चल रहा है ना, उसका नाम, सूर्य पुत्र का नाम जो राज्ञी संज्ञा के साथ उत्पन्न हुए, उनका नाम ही वैवस्वत मनु है। वैवस्वत मनु कौन? सूर्य पुत्र। और यही श्राद्ध देव हैं जिनके नाम से श्राद्ध होता है। ये श्राद्ध देव सूर्य पुत्र ही हैं। फिर एक जुड़वा बच्चे हुए इनको। जुड़वा बच्चे कौन? यम और यमुना। यमुनोत्री कौन जाके आए? ओ यमुनोत्री हैं। यमुना कहाँ से हुई? सूर्य पुत्री है यमुना। किनकी पुत्री? सूर्य पुत्री। यम यमुना, यमराज। यमराज और यमुना दोनों भाई बहन जोड़े से जन्म लिए। यम यमुना जनकाय, ऐसे सूर्य स्तुति आती है। यमराज की और यमुना देवी का साथ एक जोड़े से जन्म लिए भाई बहन। और बड़ा भाई हुए श्राद्ध देव वैवस्वत मनु। तीनों के जन्म के बाद तो बिल्कुल राज्ञी संज्ञा देवी बहुत थक गई। अब मैं कैसे इस गर्मी में रहूं? अग्नि का गोला है मेरा पति, जलाते हैं, कैसे रहूं? पिता भी तो रहने मना करते हैं अपने घर में, इधर रह नहीं सकती, पिता रखते नहीं, कहाँ करूं? उत्तर कुरुक्षेत्र में जाके अश्विनी बन के, यानी घोड़ी बन के, वहां जाके वो तपस्या करने लगी। कौन? लेकिन क्या पति को छोड़ के ऐसे ही चले गई? कौन थी वो पतिव्रता? हाँ, आज की स्त्री हो तो कोर्ट में डाल दें पिटीशन और जाके बैठ जाएं कि मेरे को तो डाइवर्स करना है, आप जानो, आपका काम जाने, मोबाइल में नंबर ब्लॉक कर दें बस।
क्या करें? ब्लॉक। मोबाइल में पति फोन करे, हेलो योर नंबर इज ब्लॉक्ड, बस। ये कलयुगी देवियां हैं। मैं वो जो बात कर रहा हूं वो सच्ची में देवलोक की देवियों की बात कर रहा हूं, कलयुगी देवियों की बात नहीं कर रहा हूं। तो वो जाने से पहले ये काम की। क्या काम? निक्षुपा का उत्पत्ति। निक्षुपा जो पृथ्वी देवी बोला ना, राज्ञी देवी संज्ञा ने सोचा कि मेरे पति को मेरे बगैर सेवा कौन करेगा, और मैं तो उनकी गर्मी सहन नहीं कर पाऊंगी। उसने अपने शरीर से एक छाया निकाला। वो छाया इसी के स्वरूप था, प्रतिरूप था, जैसे है जैसे वह, कोई फर्क नहीं, बिल्कुल कोई फर्क नहीं। वो सामने खड़ी होके छाया ने प्रणाम किया राज्ञी को, कहा कि माता क्या बोलना है, क्या आदेश है? मेरी जगह तुम सेवा करो मेरे पति की, ये आदेश है मेरा। ध्यान रखना मेरे पति को मालूम ना पड़ पाए कि तुम डुप्लीकेट हो। क्या तुम लोगों में किसी को भी ऐसी शक्ति आ जाती ना, रोटी भी नहीं बनाती, शरीर से छाया निकाल के उसको बोल दे तो रोटी बना मैं सोती रहूं, तू कपड़ा धो मैं सोती रहूं, तू काम कर मैं पड़ी रहूं। भगवान इसलिए तुमको शक्ति नहीं दिया, मालूम है कि ये सब फिर कोई काम की नहीं रहेगी, पड़ी रहेगी, सब शरीर से शक्तियां निकालेगी। इसलिए पहले ही तुम लोगों को लिमिटेड शक्ति दिया, थोड़ा सीमित शक्ति दिया कि इतनी शक्ति दो जिससे इनकी गाड़ी चले। मुझसे ज्यादा दोगे तो ये तो अभी ऐसे कूद रही है, बाद में क्या होगा इन सब का? हाँ, समझा ना? तो जैसे जैसे हमारा यज्ञ यहाँ बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे बारिश बढ़ती है। जय जय गुरुदेव। हाँ, तो महाराज अमृत की बरसात हो रही है। महाराज क्या हो रही है? अमृत की बरसात। और बच्चों जहाँ जहाँ पानी गिरता दिख रहा वहाँ कोई बर्तन रखो, खाली अमृत की बरसात में बैठे मुंह देखोगे तो फिर हम पानी के बरसात में इधर बैठना पड़ेगा अंदर। तो महाराज छाया देवी को आदेश दिया राज्ञी ने कि तुम सेवा करो, लेकिन ध्यान रखना कि तुम प्रतिमूर्ति हो, ये मेरे पति को मालूम नहीं पड़ना चाहिए। यह आदेश देने के बाद उसको सेवा में लगा के फिर निकली। आप लोग कितने लोग पियर जाते हो? हाँ, पीछे मेरा पति क्या करेगा, ये चिंता किस किस को है भाई? हाथ ऊंचाओ। तो फिर जाती क्यों हो? इतनी चिंता। अरे नाटकियाँ, अगर थोड़ी भी चिंता होती तो कोई जाती? खाली फोकट की चिंता। चिंता वो होती है जिसमें सामने वाले को चिंता नहीं करना पड़े, वो चिंता करे, वही चिंता है। सामने वाला तो चिंता ही करता रहे ना, तू निकल जाए, वो कोई चिंता है? हाँ? तो ये सेवा के लिए एक प्रतिमूर्ति स्थापित करके गई। इसके 3 बच्चे थे, उस बच्चे को उसको सुपुर्द कर दिया छाया को। कौन कौन? वैवस्वत, मनु, श्राद्ध देव, यम और यमुना, तीनों को हाथ में पकड़ाया छाया को। देखो ये तीनों बच्चे मेरे, इनको दूसरे मत समझना, अपने बच्चे की तरह इनका पालन पोषण करना। इनके पालन पोषण में कोई अन्य भाव मत लाना, ये बहुत जरूरी है। सावधान, क्योंकि माताओं का नियम है अपने बच्चे के लिए तो प्राण भी दे देगी, पड़ोसी के बच्चे को दो धमेड़ने में भी कोई देरी नहीं करे। वो बच्चा नहीं है, यही ममता है। इसलिए कई लोग बोले माँ बहुत ऊंची है। मैं तो सदा बोलता हूँ जगन माता ही सबसे ऊंची है, जो सब प्राणी को प्यार करती है। माँ तो सिर्फ खुद के बच्चों को ही प्यार करती है। जगन माता जगत के जीव राशि मात्र को प्यार करती है। कितनी बड़ी माँ है, इसलिए उसको प्रणाम करता हूं। अब छाया देवी पति के साथ बड़ी सावधानी से रहने लगी। सूर्य देव कितने बड़े ज्ञानी, कितने बड़े तेजस्वी महापुरुष, उनके आंख में कोई भी शंका ना आए, संदेह ना आए, ऐसे जीना कितना कठिन काम है।
1 मिनट वो ध्यान करे तो मालूम नहीं पड़ जाए कि ये तो डुप्लीकेट। आप ही एक कोई चीज ले आते हो और खोलते पार्सल मालूम पड़ जाता है ये तो डुप्लीकेट पकड़ा दिया दुकान वाले ने, तो क्या सूर्य देव को मालूम नहीं पड़ता कि डुप्लीकेट लाए हैं? क्या समझ नहीं पड़ता है? नहीं पड़ेगा। तो भी छाया देवी ने इतनी सावधानी से सेवा की कि सूर्य देव को अंत तक मालूम ही नहीं पड़ा कि ये मेरी रागनी नहीं है, उसकी प्रतिछाया है, मालूम ही नहीं पड़ा। 3 बच्चे हुए। पहली पत्नी रागनी को हुई, वो एक नदी हो गई यमुना। दूसरी पुत्री छाया को हुई, वो तप्ती नदी हुई है। कौन सी? तप्ती नदी का नाम सुना है? तप्ती, ये भी सूर्य देव की पुत्री ही है। आज समझ लो, श्रुतस्रवस एक पहला पुत्र हुआ छाया को। कौन? शनि है। श्रुतस्रवस, श्रुतकर्मा, 2 पुत्र हुए। पहला पुत्र श्रुतस्रवस, दूसरा श्रुतकर्मा, तीसरी पुत्री हुई तप्ती। तप्ती नदी बनी। श्रुतस्रवस श्रुतकर्मा में शनि देव हैं। ये भी बड़े हुए। सूर्य देव को तो कभी मालूम नहीं पड़ा कि मेरे ये बच्चे दूसरी पत्नी के हैं, ये पत्नी वो असली वाली नहीं है, मालूम ही नहीं पड़ा। लेकिन धीरे धीरे छाया देवी अपनी जो रागनी को दिया हुआ वचन भूल गई, क्योंकि कितना भी करें अपने जन्म दिए हुए बच्चों पर प्यार थोड़ा ज्यादा ही क्या उमड़ता है। तो अपने बच्चों को खूब प्यार करती थी। पहले वाले वैवस्वत, मनु, यमराज और यमुना, ये तीनों को देख के उपेक्षा करती थी। तो एक दिन यमराज को लगा कि ये हमारे साथ यूं कुटिल व्यवहार क्यों करती है, हमारी तो माँ है, हमारी माँ हमारे साथ ऐसे उपेक्षा भाव क्यों रखती है। फिर भी शांत रहे। दिन जाता गया, वैसे वैसे व्यवहार बदलता गया छाया देवी का। अपने बच्चों के प्रति दिनों दिन प्यार बढ़ता गया और वो पहले वाले 3 बच्चों के प्रति वैर बढ़ता गया, दिनों दिन बढ़ता गया। एक दिन किसी कारण से यम को छाया देवी ने जोर से फटकार के एकदम धक्का मारा। यम को गुस्सा आया कि मेरी माँ होती सच में तो तू ये काम नहीं करती, तू मेरी माँ नहीं लगती है। ऐसे बोल के पैर उठाया, माँ को दिखाने ना पैर उठाया यम ने। तुरंत छाया देवी को लगा कि ये मेरा बच्चा होकर के मेरे सामने पैर उठाता है। तो गुस्सा आया छाया देवी को। कौन छाया देवी? निक्षुपा देवी। कौन है? निक्षुपा यानी पृथ्वी, निक्षुपा यानी पृथ्वी, ध्यौ यानी आकाश। दोनों सूर्य देव के कंट्रोल में। पत्नी यानी कौन? पति के जो अधीन रहती है उसी को तो पत्नी कहते हैं। तो ध्यौ यानी आकाश, निक्षुपा यानी पृथ्वी। ध्यान रख लो, ये सूर्य के अधीन आकाश भी है न पृथ्वी भी है, ये है सूर्य देव। समझ रहे हो? ये सूर्य देव के चरण में निक्षुपा जो बाई श्राप दे दी अपने बेटे यम को। मुझे देख के पैर उठाता है, जिस पैर को मुझे देख के उठाया वो पैर सड़ के पृथ्वी में गिर जाए, ये मेरा श्राप है। सुनते ही यमराज को धक्का लग गया कि मेरा पैर सड़ के पृथ्वी में गिर जाएगा तो मैं चलूंगा कैसे। तुरंत वो दौड़े दौड़े अपने पिता के पास गए। पिता, हे पिताश्री, हे पूज्य पिताश्री, माँ ने मुझे श्राप दे दिया। क्या कोई माँ अपने बच्चे को श्राप दे सकती है? हम 3 बच्चों पर, भैया वैवस्वत मनु पर, मुझ पर और मेरी बहन यमुना पर अपनी माँ बराबर पूरा एक सरीका प्रेम नहीं करती है। श्रुतस्रवस पर, श्रुतकर्मा पर और तप्ती पर तो खूब प्यार डालती है और हम लोगों को देख के नफरत करती है। ऐसे क्यों करती है माँ? और आज मुझे श्राप दे दिया है।
मेरा पैर सड़ के जमीन में गिर जाए, पृथ्वी में गिर जाए। पिताश्री मेरा पैर सड़ के पृथ्वी में गिर जाएगा तो मैं कैसे चलूंगा? सूर्य देव ने अपने बेटे यम को गले लगा लिया। तू चिंता मत कर बेटा, मैं हूं ना तेरा पिता। तेरा पैर नीचे नहीं गिरेगा पृथ्वी में, वो श्राप भी पूरा होगा। तेरे पैर में कीड़े पड़ेंगे, वो कीड़े थोड़ा तेरे मांस खा लेंगे पैर के, वो कीड़े जमीन में गिरेंगे बेटा, तेरा पैर नहीं गिरेगा। मेरा आशीर्वाद। यम को सूर्य देव ने आशीर्वाद देके श्राप बदल दिया। इसलिए ध्यान रखना, कितना भी बड़ा श्राप आपके जीवन में किसी का लगा हो, देखो स्वयं माँ का दिया हुआ श्राप भी पिता के द्वारा बदल गया। तो संसार में किसी ने भी आपको श्राप दिया हो, लोगों ने बद्दुआ दी हो, किसी ने कुछ बोला हो, आप तो परमात्मा के भजन में बराबर लगो। हर श्राप को बदलने की ताकत उनमें है, हर बद्दुआ को बदलने की ताकत उनमें है। किसी ने बद्दुआ दिया ही होगा ना जीवन में, आपको लगे कि मेरे को फलाने ने बद्दुआ दिया, तब से जीवन में मेरे को कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, तो उसको मत सोचो। माँ का दिया श्राप पिता बदल सकते हैं, तो संसार का दिया श्राप भगवान बदल सकते हैं। ये ध्यान रख के भगवान के भजन भक्ति में मन लगाओ। किस में मन लगाना? भक्ति में। हाँ, भक्ति में मन लगाओगे, शक्ति बढ़ती जाएगी। शक्ति बढ़ती जाएगी तो एक दिन सिद्धि भी प्राप्त हो जाएगा, जीवन सफल हो जाएगा। जय जय गुरुदेव। तब सूर्य देव को संदेह हुआ। क्या हुआ? संदेह। हाँ, बात तो सही है। पहले 3 बच्चों को तो ये बिल्कुल आंख से भी नहीं देखती और खोटे आंख से भी अच्छा नहीं लगता इसको, और बाकी 3 बच्चों को तो बहुत प्यार करती है। श्रुत श्रवस को, श्रुत कर्मा को और तप्ती को तो सीने से लगा के रखती है, गले से लगा के रखती है, छाती से लगा के रखती है, और उन तीनों को तो 24 घंटा डांट फटकार करती है। ये क्यों कर रही है? 3 बच्चे होने के बाद पहली बार सूर्य देव को संदेह हुआ, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ये कौन यूं कर रही है? अपने ही बच्चों के साथ कोई माँ डाइन भी ये नहीं कर सकती है। चुड़ैल भी अपने बच्चों को प्रेम करेगी कि डांटेगी महाराज? चुड़ैल भी अपने बच्चों को प्रेम करेगी, तो ये इन बच्चों को क्यों फटकारती है, क्यों धुतकारती है, क्यों भगाती है? इसका कारण क्या है? जानना चाहिए। सूर्य देव को हुआ संदेह। क्या हुआ? अब आज एक सवाल आपसे मैं करता हूं महाराज। 2 दिन से कौन कथा सुनते आए हैं, उनको मैं एक सवाल करता हूं। मैंने सूर्य को क्या कहा? सूर्य कौन है? मैंने क्या कहा? आप बताओ। आज भी कहा मैंने वो बात। सूर्य कौन है? बोलो बोलो बोलो। क्या? स्वामी क्यों? पितृओं के पिता। क्या बोला मैंने? मैंने क्या बोला? 2 दिन से बोल रहा हूं कि जितने पितृ हुए हैं उनके सूर्य देव पिता माने जाते हैं। तो आज बहुत सरलता से पितृ दोष, पितृ श्राप, उसके निवारण के बारे में मैं समझाऊंगा आपको। आज अच्छे से कान खोल के दिमाग लगा के सुन लो। आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है। अब समझो, आज समझ लो। धरती में बैठे हुए मेरे लोगों, आपके पास ग्रहों के कारण ही जीवन का संचालन है आपका। तो वैवस्वत मनु से आपका कोई लेना देना नहीं। अपन वैवस्वत मनवंतर में जी रहे हैं, लेकिन आपके जीवन में डायरेक्ट उनका प्रभाव नहीं है। वैवस्वत मनु से प्रभाव है क्या? यमुना से आप यमुना तट पर जाओ, स्नान करो तो पुण्य है, नहीं करो आपकी मर्जी, उसको भी छोड़ दो। यमराज जब समय आएगा लेने आएंगे, अभी आपको डायरेक्ट उनसे कोई संबंध नहीं है, उनको भी छोड़ दो। तप्ती नदी को भी छोड़ दो। आपके जीवन में ग्रहों का संबंध है, ये एक बात मन में ले लो।
दूसरी बात, पितरों के पिता सूर्य हैं, तो पितृ उनके बेटे हुए। तो पितृ कौन है ये मालूम पड़े तो तिल और कौवे का संबंध आपको अच्छे से आज समझ आ जाएगा। पितरों के पिता सूर्य है तो पितृ शनि है, आज ये ध्यान में रख लो। हाँ, पितरों के पिता कौन है? सूर्य देव। तो सूर्य पुत्र कौन है? तो बाकी 5 भी तो पुत्र हैं, उनके पुत्रियां हैं, उनका हमारे जीवन में डायरेक्ट संबंध नहीं है। मनुष्यों का जीवन ग्रहों से चलता है। शनि ग्रहों में एक होने से, सूर्य पुत्र होने से, अगर सूर्य पितरों के पिता हैं तो ज्योतिष शास्त्र कहता है पितृकारक शनि है। पितृकारक कौन है? शनि। शनि का वाहन कौवा है। शनि का वाहन क्या है? सही है। शनि को प्रिय तिल है। तो पितृ होने के कारण अगर पिता सूर्य है तो बेटा कौन होगा? और पितरों के पिता सूर्य दिन से बोलता आया, एक बार भी आप पूछे नहीं कि पितरों के पिता सूर्य है तो बेटा शनि हुआ। पितृ क्या हुआ? तो पितृकारक, आपके कुंडली में पितृकारक शनि है। कौन है? शनि। समझ गए? और शनि का वाहन कौवा। कल मैंने बताया ना, कौवा मनुष्यों से संबंध रखने वाला एक पक्षी है। मनुष्य जाति के कितने ही पक्षी, अभी देखो दूसरे जितने भी कुत्ते बिल्ली कल मैंने बताया, उनको आप कुछ डाल भी दोगे वो किसी को साथ ला के खाएगा नहीं, खुद खाए बगैर रह जाएगा। लेकिन कोई पास में दूसरा कुत्ता खाने आया, उसको भगाने में लगा रहेगा ये कुत्ता, ये साथ में नहीं जोड़ेगा समाज को। बिल्ली भी ऐसा ही है, लेकिन कौवा बुला के सबको खिलाएगा। कल हमने देखा ये बात। तो ये कौवा वाहन किसका है? शनि भगवान। और शनि देव को प्रिय धान कौन सा है? तिल। इसलिए मैं रोज कहता हूँ कि थोड़ा सा चावल, कितना? 1-2 कौवा जितना, उसमें थोड़ा तिल डाल दिया, ऊपर थोड़ा सा घी डाला, हल्दी डाली, इसको कौवे को रख दिया हो इन पितृपक्षों में। अगर हम कौवे के लिए ये कुछ कर दिए, क्या करना? पितृपक्ष में सबसे बढ़िया सुलभ सरल उपाय, थोड़ा सा पतल में 2 कौवा चावल रखा, थोड़ा घी डाला, तिल डाला, हल्दी डाली और कौवे को रख दिया, और उसी समय सभी पितृदोष से व्यक्ति मुक्त हो जाता है।